ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से संगत जी कल जो है हमने बहुत ही सुंदर भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह है, हमने कल उसका जो है पूरा संपूर्ण किया था। और जिस प्रकार से हमने कल जाना कि जो कार्तिकेय हैं, उनका जो है किस प्रकार जन्म होता है और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार जो है वो तारकासुर का उन्होंने वध किया। आगे की कथा को आज हम जानेंगे, जिसमें हमने जानेंगे कि जो है भगवान जो गणेश जी हैं, गणेश जी की बहुत ही सुंदर कथा हम आज के सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनेंगे संगत जी। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम, शिवजी के द्वारा गणेश जी का शिरच्छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना, उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से तोड़कर उन्हें जीवित कर देना। इस प्रकार से आज हम जो है बहुत ही सुंदर गणेश जी की कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। सूत जी कहते हैं कि तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने दोबारा से प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी कहते हैं, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सद्वृतांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनाना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत, दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, उसका आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया और वे शिव जी का स्मरण करके बोले। अब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले तो जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया है, शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक फट गया था, अब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। अब कथा इस प्रकार है संगत जी। एक समय की बात है कि पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी कि सखी, सभी गण रुद्र के हैं, जो है नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव की ही आज्ञा पालन में लगे रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर ही खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर काम जो है वचन कहा, तब उन्होंने इस हित कारक माना और वैसा करने का भी
विचार किया। तो क्या था उनका विचार? वो कहते थे कि जिस प्रकार भगवान शिव को जो है सारे जो है उनके आसपास रहते हैं, देखा जाए तो वो गण हमारे भी हैं, सखियां कहती हैं, लेकिन उनसे हमारा मन नहीं मिलता। तो वे पार्वती से कहते हैं कि आप एक ऐसे गण की रचना कीजिए जिससे हमारा भी मन मिल जाए। अब ऐसा सोचकर जो पार्वती है संगत जी, मन ही मन कुछ सोचने लगती है। तदंतर किसी समय पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई और वे आश्चर्यचकित हो गए। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को बड़ा हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर पर माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मरी ही आज्ञा से तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यो विचार कर पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सारे अंग सुंदर और दोष के रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरे यहाँ दूसरा और कोई भी नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, क्या कहते हैं वे पुरुष अर्थात गणेश जी क्या बोलते हैं अपनी माता से? वे कहते हैं माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, शिवा कहते हैं तात, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सपुत्र ने मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक जिद में मेरे महल के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, चाहे वे कहीं से भी आए, कोई भी आए। अब यह मैंने तुमसे सत्य बात कही है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय उनके सुंदर रूप निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पर वश हो छाती से उसे लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर जो है स्थापित कर दिया। बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके सखियों के साथ स्नान करने चली गई। अब मुनि श्रेष्ठ, तभी उसी समय भगवान शिव जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, वो अचानक द्वार पर आ गए। अब गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो नहीं थे, अतः बोल उठे कि हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम कभी भी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए, अपने ही पिता को डराने के लिए संगत जी उन्होंने छड़ी को हाथ में ले लिया। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? बुद्धे, क्या तुझे ये नहीं जब पता कि मैं कौन हूँ? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई भी नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, मुख्य शिव गण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। अब जो भगवान शिव के गण हैं संगति, वो उन्हें समझा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यो कह जाने पर गिरिराज नंदनी गणेश निर्भय होकर बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर उन गणों को डांट कर कहने लगे
क्या कहते हैं मनेश्वर अपने गणों को? अब वे कहते हैं, गणों ये कौन है जो इतना उच्च श्रृंखल होकर शत्रु की तरह बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को यहाँ से दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर सारा वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के ऐसा कहने पर ये गण पुनः वही लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित ना कर पाया। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों को याद किया। शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। तो स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। यह समाचार पार्वती जी को मिला। अब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो बस शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों के वे जाज्वल्य मान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा करने लगा और उसे देखकर वे सभी शिवगण बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और भागकर दूर दूर जाकर खड़े हो गए। मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता कुछ महामना के साथ सलाह करने लगे, इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट चले गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेक स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की और बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। क्या बोले वो देव ऋषि? देव ऋषि कहते हैं, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। हे शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवंदन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम्ही आदि शक्ति हो। तुम्ही सदाचारी सृष्टि की निर्माण करती पालिक शक्ति और संहार करने वाली हो। हे त्रिवेशी तुम्हारे क्रोध से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। अब इस प्रकार संगत जी जो सारे जो देवी देवता हैं, जो है माँ पार्वती, उनकी जो शक्तियां थी सारी, उनको जो है वो शांत कराने के लिए उनसे अपनी अलग अलग तरीके से उनका स्तवन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यो तो तुम सभी ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी और क्रोध भरी दृष्टि से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने उन्हें उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, क्षमा करो अम्बिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं। व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे अब उन्हें शांति प्रदान करो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सामने खड़े हो गए। उनकी ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई और उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली। क्या बोली देवी? देवी कहती है, ऋषियों यदि तुम मेरा पुत्र को जीवित कर दो या मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। अब उसने क्या बोला कि मेरे पुत्र को एक तो जो है वो जीवित करना है
और दूसरा और जो है उसको पूजनीय माना जाए, कि उसकी पूजा की जाए, तो मैं संहार नहीं करूंगी। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तो सभी लोक में शांति हो जाएगी, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यो कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र सभी देवता के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धोकर पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उसके शरीर पर रख दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूरा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, और शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वह वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठकर बैठ गया। अब वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा और लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वह उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हो गई। इस प्रकार संगत जी हमने जो है ये कथा आज की जो है भगवान गणेश जी की बहुत ही सुंदर कथा हमने पढ़ी। आगे की कथा इस प्रकार है, पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों के द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्ष पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। अब आगे हम जानेंगे कि जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो किस कारण रखा जाता है, इस व्रत को रखने के क्या क्या लाभ हैं, सारी चीजें हमें जो इस अध्याय में जो है बताई गई है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन जागृता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गण नायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्षितों रेख से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सवर्धु कहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से
तेरी पूजा करनी चाहिए। तो बताया गया है कि हमें जो है गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसमें हमें सारी चीजें संगत जी बताई गई हैं कि मनुष्यों को सदा सिंदूर से वो कहते हैं कि पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सिंदूर, गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसकी सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश जी से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं, शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को तो है शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के माथे पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह है मेरा दूसरा पुत्र है। तब पश्चात गणेश जी ने उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को, नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तथा मैं, शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं को ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर देते हुए कहा कि हे सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम इन सब को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा तभी संपन्न हो जाएगी। इस प्रकार से संगत जी हमने जाना कि किस प्रकार से जो सबसे जो प्रथम जो पूजा की विधि है वो गणेश जी की होती है, उसके बाद ही जो है बाकी सारे भगवानों की जो है पूजा की जाती है। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न होगी। वो कहते हैं कि यदि पहले गणेश जी की पूजा होगी, उसके करने के उपरांत ही हम लोगों की पूजा को पूरा माना जाएगा। अब देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया जाएगा तो उस पूजन का फल सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं पर गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया, उनको सबसे उत्तम बताया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों जो है वर प्रदान करते हुए बोले। क्या बोले शिव जी? वे बोले कि गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को भी प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर पैदा हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाएगी, तब तक मेरे कथन के अनुसार सारे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए
ब्राह्मण से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करे। पुनः रात्रि का प्रथम पहर जब बीत जाए तो स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। उसके बाद धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों के द्वारा गणेश जी की पूजा करें और स्तवन करके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। उसके बाद हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद खाएं। उसके बाद उनको याद करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। बेटा, जो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा के अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनः रागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूरा करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों के द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यो जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो खुशी हुई, क्योंकि उनके पुत्र की पूजा हो रही थी, जो खुशी हुई उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता था। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभिया बजने लगी, सराय नृत्य करने लगे, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश जी के गणाधीश पर प्रतिष्ठित होने पर वह महान उत्सव मनाया गया और सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे वे भी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके
गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, जो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिवजी भी, जो स्वात्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्व व्रत नाना प्रकार के सुखदायक कार्यों को करने लगे। तब में ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धनी को धन की प्राप्ति होती है, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूबा रहा हो और वह इसके श्रवण से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस प्रकार संगत जी हमने जाना कि भगवान जो शिव और जो पार्वती से जो उनका जो पुत्र था, वो किस प्रकार से उनके व्रत की विधि बताई गई, किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान जो गणेश जी हैं, उन्होंने किस प्रकार बहुत सारे जो है उन्होंने वरदान प्राप्त करे साक्षात भगवान शिव अपने पिता से, और उनको पूजने से क्या क्या होता है, उनको सुनने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है, गणेश चतुर्थी के व्रत करने से और उन दिनों में भगवान की ये कथा पढ़ने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये हमें बताया गया है। अब आगे की कथा इस प्रकार है। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला। अब उनके दो पुत्र हो गए, एक तो कार्तिक जी और एक गणेश जी। अब स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनके पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुद्ध होकर क्रौच पर्वत पर चला जाना और कुमार खंड के श्रवण की विधि। नारद जी पूछते हैं, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। हे सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्तम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्र की बाल लीला देख कर महान प्रेम में मग्न हो गए। पुत्रों का लाड प्यार करने से कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करने लगे और मुनीश्वर ये दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूर्वक चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या क्या करते थे। इसके माता पिता का महान स्नेह जो है चंद्रमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यो विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी प्यारा है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी
विवाह की इच्छा होने लगी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, ऐसा कह के बार बार आपस में विवाद करने लग गए। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बातों को सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। अब शिव पार्वती बोलते हैं अपने पुत्रों से कि हे सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग उसे प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों एक समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले लौट कर आएगा, उसी का विवाह हम सबसे पहले करेंगे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शर जन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं पर खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बारंबार अपने मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। परिक्रमा तो मुझसे होगी नहीं, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे लौट सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश जी ने जो कुछ किया उसे सुनेंगे संगत जी। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया। माता पिता से कहा, क्या बोलते हैं गणेश जी, पिताजी और माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ पर 2 आसन लगाए हैं, आप दोनों इस पर बैठिए और मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। क्या बोले गणेश जी? वे कहते हैं, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके तो कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण होकर गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। अब गणेश जी कहते हैं, माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश जी का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। क्या बोले वो? शिव पार्वती जी ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तदी जो है बती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब शिव पार्वती ने ऐसा कहा। उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी क्या बोलते हैं? जब भगवान पूछते हैं कि तूने परिक्रमा करी कब, तू तो हमारे साथ ही है। गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी ही परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं तथा असत्य। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ जाती है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ जो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन वो यह तीर्थ
पास में ही सुलभ है। वो कहते हैं कि जो तीर्थ स्थान होते हैं वो तो बहुत दूर है, लेकिन जो माता पिता का तीर्थ है वो तो हमारे घर में है, अंदर है। तो इसे माता पिता का जो है हमें परिक्रमा करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि तीर्थ स्थान की यात्रा हो गई। अब पुत्र के लिए माता पिता, स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान है। ऐसा जो शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उससे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निस्संदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और वेदों के द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए तथा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में तो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश जी इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचनों को सुनकर परम हैरान विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले कि बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, और बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जो विधि बताई गई है वह सब तूने पूरी कर ली है। हमने वह तेरी बात मान ली है, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, यो कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। अब इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती जो है वो उनके विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं, और वो ये बताते हैं कि जो वेदों शास्त्रों में लिखा है वो एकदम सच लिखा है। इसी समय तब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्व रूप को शिव जी के उद्योग का पता चल जाता है, तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्व रूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करा दिया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर हारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के समान वह विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम खुशी की प्राप्ति हुई। मुने, गणेश जी को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गणेश जी की जो दो पत्नियां थी सिद्धि और बुद्धि, उनसे उन्हें बहुत सुख की प्राप्ति हुई। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ, और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका जो है नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट गए। अब जो है उनका जो बड़ा पुत्र था भगवान शिव और पार्वती का, वो लौटकर परिक्रमा करके आ गया। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सारा समाचार कह सुनाया। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा दुख हुआ, और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी वो रुके नहीं और क्रौच पर्वत की ओर चले गए। अब देवऋषि, उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया और उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्या की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौच पर्वत पर
आ जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो है स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछोड़ हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ और उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाला है। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर जो है विराजमान है। बेटा नारद, वे दोनों शिवा और शिव भी पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां पर स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश जी का जो वृतांत मुझसे पूछता था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी शुभ कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता एवं पढ़ाता है एवं सुनता एवं सुनाता है, निस्संदेह उसके सारे जो है मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत जानकर दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार संगत जी, हमने जाने कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनके दोनों पुत्रों के बारे में हमने जाना। इस प्रकार से कल हमने कार्तिकेय के बारे में जाना था कि किस प्रकार कार्तिकेय का जो है वो तारकासुर का वध कर देता है। और आज हमने बहुत ही सुंदर भगवान जो है गणेश जी की कथा जो है हमने सुनी है। और जो भी इस कथा को सच्चे दिल से श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है और किसी पर्टिकुलर टाइम जैसे कि गणेश चतुर्थी के समय पर जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति और उसके जो है सारे कष्ट जो है अपने आप ही उसके दूर होते चले जाते हैं। तो आज की कथा का जो रुद्र संहिता का जो कुमार खंड है, आज वो हमारा यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब जो रुद्र संहिता का पंचम खंड है, जो युद्ध खंड है, तो वो हम जो है कल ही आरंभ करेंगे। तो अभी आज के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी और रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। अंत में हम भगवान का शुक्राना करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें सौभाग्य प्राप्त कराया कि हम जो है शिव पुराण को पढ़ रहे हैं और जो भी गलतियां हुई उसके लिए आप सबसे और भगवान से माफी चाहूंगी। अभी के लिए आज्ञा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।